महादेव की गलतियां और दोष, शिव की कहानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। हम बात कर रहे हैं महादेव शिव की, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिनकी पूजा अर्चना संपूर्ण विश्व में होती है। उनकी उन घटनाओं के बारे में जिन्हें अक्सर गलतियां या दोष माना जाता है। क्या वाकई में महादेव ने कुछ गलतियां की थीं, या फिर इन कथाओं के पीछे कोई और ही रहस्य छुपा है? आइए इस एपिसोड में हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली कहानी है ब्रह्मा जी के 5वें सिर की। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी अहंकार में डूब गए थे। वे खुद को सबसे अच्छा मानने लगे थे। यह देखकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ अहंकार के लिए ही भगवान शिव ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा? क्या यह क्रोध का परिणाम था? नहीं दोस्तों, भगवान शिव का यह काम हमें यह सीख देता है कि अहंकार कितना बड़ा पाप है। यह घटना हमें यह भी बताती है कि इस संसार में कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अहंकार से ऊपर नहीं है। हमारी दूसरी कहानी है कामदेव के वध की। पार्वती को पाने के लिए कामदेव ने भगवान शिव पर अपने प्रेम बाण चलाए थे। ध्यान भंग होने से क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। क्या सिर्फ क्रोध में आकर ही शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया होगा? क्या प्रेम और मोह जैसी भावनाएं इतनी कमजोर होती हैं कि उन्हें त्यागना ही पड़ता है? दोस्तों, इस कहानी के पीछे छुपा है त्याग और समर्पण का संदेश। यह घटना हमें सिखाती है कि मोह माया के बंधन से मुक्त होकर ही हम सच्चे प्रेम और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3। अब बारी आती है उस घटना की जो शायद आपको भी बहुत दुखद लगती होगी। हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश के सिर काटने की। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने गणेश जी को अपने द्वार पर पहरा देने को कहा था। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्या वाकई में एक पिता अपने पुत्र के साथ ऐसा कर सकता है? क्या यह क्रोध और अहंकार का ही परिणाम था? नहीं दोस्तों, इस घटना के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। यह घटना हमें कर्म और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में बताती है। यह हमें सिखाती है कि मृत्यु ही सब कुछ नहीं है। जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चैप्टर 4। आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान शिव अपने भक्तों के साथ साथ उन राक्षसों को भी वरदान दे देते थे जो उनका विरोध करते थे। क्या यह उनकी कमजोरी थी? नहीं दोस्तों, भगवान शिव का यह काम उनकी महानता को दर्शाता है। वे किसी से भी भेदभाव नहीं करते थे। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें भी सबके साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। चैप्टर 5। रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों को वरदान देना, क्या यह भगवान शिव की भूल थी, जिसके कारण पूरी सृष्टि को खतरा पैदा हो गया था? दोस्तों, यह घटना हमें बताती है कि कर्म का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो देवता हो या राक्षस। भगवान शिव ने रावण और बाणासुर को वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी बताया कि उनका अंत कैसे होगा। यह घटना हमें भाग्य और कर्म के सिद्धांतों के बारे में बताती है। ओत्रो। तो दोस्तों, ये थी महादेव शिव की कुछ घटनाएं जिन्हें अक्सर गलतियां या दोष माना जाता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इनके पीछे छुपे हैं कई अनमोल संदेश। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।